अध्याय 10। राम ने कहा, वस्तु स्थिति यह है कि जब मन लालसा से आक्रांत रहता है तो अज्ञान के अंधकार में असंख्य भूले कर बैठता है। यह लालसा मन और हृदय के सद्गुणों और स्वभावजन्य शालीनता को चूस लेती है और मुझे कठोर तथा क्रूर बना देती है। अज्ञान के अंधकार में यह चुड़ैल रूपी लालसा तरह तरह के नृत्य करती है। यद्यपि मैं लालसा को संयत करने के लिए तरह तरह के उपाय करता हूँ, परंतु वह क्षण भर में ही मुझ पर अपना अधिकार जमा लेती है और मुझ असहाय को उसी प्रकार भटका देती है जिस प्रकार आंधी एक तिनके को उड़ा ले जाती है। जब भी अनासक्ति आदि गुणों के विकसित होने की आशा मन में जगती है, तब लालसा उस आशा को उसी प्रकार काट देती है जिस प्रकार चूहा धागे को काट देता है। और इस प्रकार मैं विवश होकर लालसा के चक्र में फंसकर चक्कर खाने लगता हूँ। जाल में फंसे पक्षी की तरह हम असहाय हो जाते हैं। यद्यपि पक्षी की तरह हमारे पास भी पंख होते हैं और हम आत्मज्ञान रूपी अपने गृह या ध्येय तक उड़ान भी भर सकते हैं। भले ही हम अमृत का घूंट क्यों न पी लें, यह लालसा कभी तुष्ट नहीं होती। इस लालसा की एक खूबी यह भी है कि इसकी कोई एक दिशा नहीं होती। एक क्षण में तो यह मुझे एक दिशा में दौड़ाती है और दूसरे ही क्षण मुझे दूसरी दिशा में दौड़ने के लिए विवश करती है। इस प्रकार यह मुझे पागल घोड़े की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारती है। यह पुत्र, मित्र, पत्नी, भाई, भतीजों आदि का विशाल जाल हमारे सामने फैलाए रहती है। यद्यपि मैं वीर हूँ, यह लालसा मुझे भीरू बना देती है। यद्यपि दृष्टि संपन्न हूँ, यह मुझे अंधा बना देती है। यद्यपि मैं आनंद स्वरूप हूँ, यह मुझे दयनीय बना देती है। लालसा भ्यावे चुड़ैल के समान है। यही भ्यावे चुड़ैल रूपी लालसा हमारे बंधन और दुर्भाग्य के लिए उत्तरदायी है। यह मनुष्य का हृदय तोड़ देती है और उसमें भ्रांति उत्पन्न कर देती है। इस चुड़ैल द्वारा पकड़े हुए होने के कारण मनुष्य उन सुखों को भी प्राप्त नहीं कर पाता जो उसकी पहुंच के अंदर होते हैं। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि यह लालसा सुख के लिए है, परंतु यह न तो सुख प्राप्त करा पाती है और न जीवन को सफल बना पाती है। इसके विपरीत या व्यर्थ की भाग दौड़ में प्रवृत्त करती है और हर तरह के अमंगल को न्योता दे डालती है। जीवन रूपी रंगमंच पर अनेक स्थितियां विभिन्न अभिनेताओं के रूप में अभिनय करती हैं, परंतु यह लालसा बूढ़ी अभिनेत्री की तरह कुछ भी उत्तम और शुभ करने में असमर्थ रहती है। अपना किरदार निभाने में विफल रहती है और हर मोड़ पर मजा किरकिरा कर देती है। तो भी यह मंच पर अपना भद्दा नाच दिखाने से बाज नहीं आती। लालसा एक क्षण में आकाश में ले जाती है और अगले ही क्षण पाताल में पटक देती है। यह सदा व्यग्र रहती है। कारण यह है कि मन की रिक्तता की उपज है। मन में ज्ञान का प्रकाश एक क्षण के लिए चमकता है, परंतु अगले ही क्षण भ्रम सामने खड़ा हो जाता है। ऋषि मुनि इसे आत्मज्ञान की तलवार से काटने में सफल होते हैं।